नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को आप लाइक भारी संख्या में कर रहे हैं, थोड़ी-सी लाइक की संख्या और बढ़ाइए। वीडियो शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह होगा और अगर बेल आइकन दबा लेंगे, तो किसी भी हमारे अपलोड की सबसे पहले जानकारी आप तक आएगी। आइए आज बात करते हैं, हमारे थंबनेल ने आज आपको चौंकाया होगा, जहां हम ये कह रहे हैं कि जी हाँ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो आज नेपाल में हो रहा है और हो चुका है, वो भारत में भी संभव था। लेकिन आइए इस लेकिन के आगे वाली बात करते हैं अगले कुछ मिनटों में। देखिए साहब, जो बांग्लादेश में हुआ, वो निश्चित तौर पर हो सकता था भारत में। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है, क्योंकि एक मेजॉरिटी से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार वहां जरूर थी, लेकिन बांग्लादेश की बहुसंख्यक जनता कौन है? कुछ याद आया आपको? मजहबी जनता सामने, कट्टरपंथी जनता सामने, जिसके डीएनए में अराजकता है और जिसके व्यवहार में ही हिंसा है, उपद्रव है, किसी भी बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ना उनके डीएनए में है। तो अगर किसी लोकतांत्रिक देश में भी, जैसा कि बांग्लादेश, वहां अगर कोई मेजॉरिटी की भी सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन अगर वो जनता बहुसंख्यक रूप से मजहबी है, तो फिर बांग्लादेश हो जाता है। भारत में नहीं होगा, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक जनता सनातनी है, हिंदू है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए जो बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में क्यों नहीं होगा? उसकी एकमात्र वजह है भारत में सनातनियों का, हिंदुओं का बहुसंख्यक होना। अब आइए आपको नेपाल लेके आता हूं कि जो नेपाल में हुआ, वो भी भारत में नहीं हो सकता है और नहीं होगा। क्यों? उसकी भी वजह जान लीजिए। जो नेपाल में हुआ, जब 2008 में वहां राजशाही को हटाया गया, राजशाही को हटाने के बाद कथित वामपंथी गिरोहों ने वहां पर एक सो कॉल्ड जबरिया लोकतंत्र थोप दिया। ठीक है साहब, 17 सालों में 14 सरकारें, ये भी उसी लोकतंत्र ने नेपाल की सनातनी जनता को दिया, जो बहुसंख्यक हिंदू है। लेकिन उसी के साथ हुआ क्या? वहां की सरकारें जब लोकतंत्र वाली आई, सो कॉल्ड लोकतंत्र वाली आई, तो बहुत ज्यादा संख्या में भ्रष्टाचार और लूट खसोट, यानी उच्च नेतृत्व, यानी हाईएस्ट ऑफिस का भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार, बड़े बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार। जनता जबकि वहां पर सनातनी है, हिंदू जनता है नेपाल की बहुसंख्यक। लेकिन चूंकि सरकार में लगातार भ्रष्टाचार पिछले 17 सालों से चल रहा था, इसलिए एक भ्रष्ट सरकार, जिसने राजशाही के जरिए एकमात्र विश्व के हिंदू देश की अस्मिता को भी समाप्त किया, वहां उपद्रव हुआ और बांग्लादेश जैसी घटना हो गई। लेकिन भारत में ये क्यों नहीं होगा? भारत में 2014 से आपके पास, हमारे पास जो सरकार है, डंके की चोट पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी हाईएस्ट ऑफिस पर नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री न खाते हैं न खाने देते हैं, ये उनका अपना जुमला है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2014 से इस देश में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसे मैं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन लगातार कहता हूं, वहां ये बात नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है, कदाचार नहीं है। भारत में जो बहुसंख्यक जनता है, यानी सनातनी जनता है, उसके अस्मिता पर सवाल नहीं उठाया गया। आप अगर देखें तो पिछले 2014 से लेके लगातार इसी सरकार के रहते हुए सनातनी मूल्यों का न सिर्फ संवर्धन हुआ है, बल्कि सनातनी सनातनी मूल्य सरकार के हाईएस्ट ऑफिसर्स द्वारा जिए जा रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हमने देखा है इसी देश में, जब ये कहा गया कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन समय बदला और 2014 के बाद आप उसी प्रधानमंत्री आवास से नवरात्र पूजन की तस्वीरें देखते हैं, गौ माता को देखते हैं। प्रधानमंत्री चाहे सुदूर दक्षिण हो या भारत के किसी भी हिस्से के
मठ मंदिर हों, वहां सनातनी मूल्यों को पूजते दिखाई देते हैं। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाकुंभ का सफल आयोजन होता है। लेकिन उसी के साथ जिसका सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी बुरा मानते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो भूखों को रोटी भी मुहैया कराई जाती है। जो केवल टुकड़ों पर पलने वाले हैं, उनके पेट को भरा रखा जाता है। इसलिए नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू जनता है, भारत में भी बहुसंख्यक हिंदू जनता है, लेकिन नेपाल भारत में कभी नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि यहां पिछले 11 सालों से एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। शुचिता है, सादगी है। हमारे पास वो प्रधानमंत्री हैं जिनके नमक, तेल और मसालों का भी हिसाब मांग लिया जाता है। इसलिए साहब, ये दो ऐसे बड़े छोटे कारण हैं जो आपको इस आशंका से बिल्कुल दूर रखते हैं और तार्किक ढंग से दूर रखते हैं कि न भारत में बांग्लादेश दोहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाईएस्ट ऑफिस जो कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में तो है, लेकिन जनता जिहादी नहीं है, जनता मजहबी नहीं है, बहुसंख्यक मजहबी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जब आपके देश में एक ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका इकोसिस्टम है, मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सोनिया छाप कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो भारत के टुकड़े होने को देखना चाहते हैं, जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते, 26 टुकड़े देखने की कल्पना करते हैं, जो विदेश में जाके कहते हैं कि पूरे भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है और माचिस की तीली हाथ में लिए घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि लगातार उनको असफलता मिल रही है, फिर भी उनका प्रयास जारी रहेगा। आप देखिए, उनके प्रयास में कमी नहीं है। उनकी माताजी सोनिया गांधी चीन की शय पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं, जो चीन को परेशान करता है। वो अपने एजेंडे पर लगे हैं। उन्होंने बिहार में भरपूर कोशिश की, भारत के संवैधानिक और निर्वाचन प्रणाली को ही दोषपूर्ण करार दे दिया जाए, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल हुआ। किसने असफल किया? बिहार की जनता ने असफल किया। उन्हें 2014 से लगातार कौन असफल कर रहा है? हम आप असफल कर रहे हैं। इसलिए हमें सचेत जरूर रहना है। सरकार अपनी भूमिका निभाती रहेगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, दर्शकों हाथ जोड़ के कहता हूं, एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमें अपने आसपास, चाहे वो सोशल मीडिया की गतिविधियां हों, चाहे जमीन पर कोई गतिविधियां हों, उन पर नजर बनाए रखनी है। इस तरह की कोई बात हमें नहीं करनी है जिससे अराजक स्थिति पैदा हो। इस तरह की कोई फॉरवर्डिंग, कोई शेयरिंग कम से कम सोशल मीडिया पे हमें नहीं करनी है। इसे हमें इससे बचना है। ये सारे वो उपाय हैं जो हमारी सरकार और हमारे भारत के बहुसंख्यक का जो मूल डीएनए है, जो केवल संवर्धन करता है, जो केवल विकास करता है, और उसी के साथ साथ हमारी सेना, चाहे अर्धसैनिक बल या हमारी किसी भी स्टेट की पुलिस, उसका वे डीएनए राष्ट्रभक्ति का डीएनए है। सरकार किसी की हो सकती है, सरकार के नेतृत्व की मंशा कुछ और हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो, मैं ऐसा मानता हूं और इसके भरपूर आधार हैं कि हमारी सेना हमेशा राष्ट्र को जीती है, सनातन मूल्यों को जीती है। और जब मैं कहता हूं सनातन मूल्य, तो भारत की राष्ट्रीयता सनातन के अलावा और कुछ हो नहीं सकती। और इसी दम पर मैं तो यहां तक कहता हूं कि कम से कम भारत को कभी भी कागज पर लिख के हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत अपने मूल स्वभाव में मूलतः जैविक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से हिंदू देश ही है। इसलिए बांग्लादेश भारत में इसलिए नहीं दोहराया जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में एक मेजॉरिटी वाली सरकार जरूर थी, लेकिन जनता अराजक और मजहबी। नेपाल भी भारत में नहीं दोहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार के हाईएस्ट ऑफिस में वो कदाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार से भी लड़ाई है, और उसी के साथ साथ राजशाही को वापस लाकर हिंदू राष्ट्र की बहाली का भी एक सेंटिमेंट मजबूती से तैर रहा है। जो भी नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हैं, वो यही कहती हैं
आप सोशल मीडिया के बहकावे में मत जाइए, आप तमाम मीडिया चैनलों के बहकावे में मत जाइए। जो उभरती तस्वीर वहां दिखाई दे रही है, आप उस पर भी बहुत ज्यादा यकीन मत करिए। लगातार वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये डेवलपमेंट अंततः नेपाल की राष्ट्रीयता को आगे करेंगे और नेपाल की राष्ट्रीयता भी सनातनी है, हिंदू है, इसलिए अंततः पुनर्स्थापन उसी का होना है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। मैंने कल भी आपसे ये अपील की थी और एक चलते-चलते बात आपसे और कहूँगा। कल के वीडियो पे जो नेपाल के बारे में मैंने सुबह बनाया था, जो 9 बजे अपलोड हुआ था चैनल पर, उसपे कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं और मैंने पढ़ा, मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ कि साहब आपने मृतकों की संख्या कम बताई, हमारे नौजवान ज़्यादा मरे हैं, वो 20 मरे हैं, आपने 9 बताया। देखिए साहब, जो वीडियो आप 9 बजे 10 बजे देखते हैं, वो हम कम से कम 2 घंटे पहले रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते हम किसी भी ऐसी संख्या को नहीं बोल सकते जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो। इसलिए सुबह 7 बजे जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, तब तक आधिकारिक संख्या 9 थी और अब चलते-चलते इस वीडियो को समाप्त करते-करते कल भी मैंने नेपाल के उन होनहारों जिनकी जान ले ली गई कम्युनिस्ट सरकार द्वारा, कम्युनिस्ट प्रेमी सरकार द्वारा, चाइना प्रेमी सरकार द्वारा, उनको मैंने नमन किया था, हार्दिक श्रद्धांजलि दी थी। आज वो संख्या जितनी भी है, 20 है आधिकारिक, 20 से ज्यादा भी अगर हो, जितने घायल भी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे भरपूर फॉरवर्ड कीजिए और मुतमईन रहिए लेकिन सजग रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब और करवाइए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।